नमस्कार। बिहार में झोला छाप डॉक्टर और झोला छाप कलेक्टर डीएम की भरमार है। आप लोग लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वाई एम आई सेइंग सो। तो झोला छाप डॉक्टर किसको बोलते हैं? जिसने एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं की, डॉक्टरी की किताब नहीं पास किया, कोर्स नहीं पास किया, परीक्षा नहीं पास की और वो प्रैक्टिस करने लगता है तो उसको झोला छाप डॉक्टर आप बोलते हैं। तो वैसे डीएम को क्या कहिएगा? डीएम बाय द वे क्या है इसको समझ लीजिए। डीएम को 3 रूप में देखा जाता है मुख्यतः: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए उसको रेवेन्यू का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करना होता है, रेवेन्यू लॉज के। ये मोटे मोटे किताब हैं, ये सब रेवेन्यू लॉ के किताब हैं, ये मोटे मोटे किताब है। इसके पेपर्स होते हैं, इसकी पढ़ाई करके उसको पास करना होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में उसको कोर्ट्स करने होते हैं और बहुत सारे क्रिमिनल लॉज में उसको कोर्ट का पावर है। ये सीआरपीसी है मेरे हाथ में, जो अब बीएनएसएस हो गया, इसको पढ़ना पड़ता है आपको। सीआरपीसी में 144, 107, 145 आर्म्स एक्ट के बहुत सारे मामलों में कोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कानूनी प्रावधान है जिसके तहत उसको कोर्ट में बैठ करके काम करना होता है। अब हमको ये बताइए कि लेटरल एंट्री से, हम उसको बैकडोर एंट्री बोलते हैं। बिहार में जो लोग इंजीनियरिंग से, कोऑपरेटिव से, अल्पसंख्यक कल्याण से लेटरल एंट्री आई। लेटरल एंट्री का अपना कॉन्सेप्ट है कि जिस सर्विस से आप आए, जिस विभाग से आए, अगर कोई आरसीडी से आया तो इसका मतलब वो रोड के इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट होगा, तो ही शुड रिमेन इन दैट डिपार्टमेंट। वो बहुत एक्सपर्ट है तो उसको आपने आईएएस बनाया। अब आप पता कर लीजिए, कोई प्रावधान नहीं है। ये इंजीनियर लोग कॉमर्शियल टैक्सेस से या और दूसरे सेवाओं से अच्छे ऑफिसर भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सामान्यतः आपको बता देते हैं कि आईएएस में लेटरल एंट्री से घुसने का 3 क्राइटेरिया है। पहला, आप उच्च स्तर के दलाली में एक्सपर्ट हों। दूसरा, आप माल पहुँचाएं। और तीसरा, मुख्य सचिव का कितना आप टीटीएम करते हो, ताबड़तोड़ तेल मालिश। यही एकमात्र क्राइटेरिया है, क्योंकि उसी तरह के लोग बनते हैं। जो शानदार ऑफिसर इंजीनियरिंग या अदर सर्विसेज में हो, उसको तो बेचारा कोई पूछता भी नहीं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि झोला छाप डॉक्टर। आप देख लीजिए, बिहार में 3, बेगूसराय में श्रीकांत शास्त्री, खगड़िया में नवीन कुमार और सहरसा में दीपेश कुमार। कुछ पहले भी था, वो लोग हट गया। ये लोग डीएम कैसे बन गया? आप बीएनएसएस की पढ़ाई किए, आप इसका परीक्षा पास किए? आंसर इज नो। आपने सीआरपीसी पढ़ा था, इसकी परीक्षा पास की थी? नो। आपने रेवेन्यू लॉज पढ़े थे? आंसर इज नो। रेवेन्यू लॉ की परीक्षा डिपार्टमेंटल परीक्षा आपने पास की थी? तो नहीं, उसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। तो अगर बिना एमबीबीएस पढ़े डॉक्टर हो जाए तो उसको बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर। तो बिना इन चीज़ों को पढ़े और बिना इसका परीक्षा दिए और पास किए हुए अगर आप डीएम बन गए तो आपको झोला छाप डीएम नहीं कहा जाए तो क्या जाए? यह वीडियो मैं सरकार की नींद, जो ये एकदम कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए बता रहा हूँ। सम्राट चौधरी जी, आप सुसुप्ता अवस्था में नहीं हैं। नीतीश कुमार को कहना ही बेकार था। पिछले 8-10 साल से तो वो किस निद्रा में थे मुझको मालूम नहीं। तो जो वो ऐसे धृतराष्ट्र थे कि उनके चारों ओर दुर्योधन ही भरे पड़े थे। बहरहाल, तो अब सम्राट जी आप जागे हुए हैं। ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बिना एमबीबीएस के अगर डॉक्टर नहीं हो सकता है और डॉक्टर होता है तो वो झोला छाप है, वो अवैध है, तो बिना कानून की और रेवेन्यू की पढ़ाई की और बिना इसकी परीक्षा पास की आपने इसको कैसे कलेक्टर बनाया? इसका मतलब इसने जो कोर्ट किए हैं और जो ऑर्डर पास किए हैं सब कानूनी रूप से अवैध है। यस, अवैध है। इसका मतलब है बिना लॉ किए हुए कोई जज बन जाए, बिना इंजीनियरिंग किए हुए इंजीनियर बन जाए। ये तो हद है। वस्तुतः ये मुख्यमंत्रियों को बेवकूफ बना बना करके, चाटुकारिता कर करके इन लोगों ने ऐसा किला तैयार कर दिया है, ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया है
जहाँ झोला छाप लोग भरे हो। आप सोच करके देखिए, नवादा में एक डीडीसी है, वो अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी थे। अब सोच लीजिए, वो एडीएम के नीचे, एसडीओ के नीचे काम किए होंगे। वो किस कारण से, कौन सा कृपा बरसा के उसको आईएएस बनाया, मुझको नहीं मालूम। अब वो डीडीसी हो गए, इसका मतलब उस जिले में जिसके नीचे वो काम किया उसका बॉस बन गया। ये जो प्रशासनिक इनकंसिस्टेंसी है उसको कौन समझाए? क्योंकि मुख्य सचिव से लेकर के और नीचे सब तो मतलब अब लगा ही लूटने ही में लगा। उसको क्या मतलब है, क्या फुर्सत है? कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। क्यों यहाँ गवर्नेंस बर्बाद हुआ, क्यों पूरा कोलैप्स कर गया सिस्टम? मैं आपको बताता हूं, मैं मुंगेर डिवीजन के किसी जिले में पोस्टेड था। वहां ऐसे ही झोला छाप एगो डीएम आया। इंटरेस्टिंगली वो झोला छाप डीएम उस जिले में एसडीओ के नीचे काम कर चुका था दूसरे जिले में। अब वो आया तो एसडीओ हमको बोला कि सर इसको हम कैसे डीएम बोले, ये तो दिन भर जी हुजूरी करते रहता था, लॉ एंड ऑर्डर का ड्यूटी में नाम कटाने के लिए आता था। ठीक इसी प्रकार सीमांचल डिवीजन के एक जिले में वो झोला छाप डीएम था। राज्य स्तर पर एक मीटिंग हो रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, सर्वे सेटलमेंट का। तो सर्वे में उसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि एरियल सर्वे से मैप आता है, फिर उसका मिलान होता है, फिर उसकी त्रुटि निवारण करके एजेंसी को देता है, फिर वो सुधार के लाता है, फिर वो किस्तवार होता है, फिर मैप जाता है, फिर सुधरता है। वो स्टेप्स बने हुए हैं। अब वो झोला छाप डॉक्टर उस भरी मीटिंग में कहता है कि सर ये 3-4 बार मैप कहाँ सुधारने देता है, एक ही बार सुधारने दे। संजोग से उस मीटिंग में मैं भी बैठा हुआ था। हालांकि इतना मुझको इच्छा थी कि इसको हार्श शब्द बोलें कि झोला छाप तुम हो तो तुमको कुछ नहीं समझ में। तो मैंने जो एसीएस रैंक के अफसर मीटिंग ले रहे थे, हम बोले कि यही आपके सरकार का सिस्टम है और ये इस जिले में कलेक्टर है, इसको ये पता है, चूंकि रेवेन्यू लॉ का कखा तू जाना नहीं, और बना हुआ है डीएम, हनक दिखा रहा है। इसलिए सम्राट चौधरी जी, जो पाप का घड़ा नीतीश कुमार ने विगत 20 वर्ष में भरा है, कुछ घड़ा तो आप फोड़े हैं, लेकिन ये सब झोला छाप डीएम को भगाइए। अगर बैकडोर से एंट्री हो भी गई है तो जिस विभाग से, उस विभाग में उसकी पोस्टिंग करिए। ये मतलब है लैटरल एंट्री का। लैटरल एंट्री का क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो आदमी एक्सपर्ट है। अगर कोई आदमी पीएचडी का बड़ा एक्सपर्ट है तो आपने आईएएस अगर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको पीएचडी डिपार्टमेंट में दीजिए ना, वहां उस अपने स्किल का उपयोग करेगा। अब वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से डीएम आईएएस बन गया, उसको डीएम बना दिया, वहां सबको हाँक रहा है। और हाँक क्या रहा है मुझको मैं बताता हूं। एक अनौपचारिक बातचीत में एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर, बहुत सीनियर, एक विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव थे। तो एक जगह हम बैठे हुए थे, तीसरी सब की चर्चा चली, तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी, जब जिलों में हम जाते हैं ना तो मन करता है कि दीवार से अपना सर पटक के फोड़ लें, क्योंकि झोला छाप डीएम से हम परेशान हैं। वैसे तो अब रेगुलर जो डीएम आईएएस लोग बन रहा है उसका भी वही हाल है। मैं दावे के साथ सरकार से यह प्रश्न पूछ रहा हूं, दावे के साथ, नोट कर ले नीतीश में सम्राट चौधरी, आप 38 जिला है ना, 38 जिला के डीएम को बैठाइए और उसको 163 सीआरपीसी, 163 बीएनएसएस, जो पहले 144 सीआरपीसी था, 126 बीएनएसएस जो पहले 107 था। मैं 3 सिचुएशन दूंगा और 163, 164 ऑर्डर लिख दे और 126 बीएनएसएस का वो ऑर्डर लिख दे। और रेवेन्यू का मैं एक मामला दूंगा, या अदर 5 मामला दूंगा, उसमें कोई उठा ले और वो 2-3 घंटा हॉल में बैठ करके, उसके असिस्टेंस के लिए कोई नहीं रहेगा, वो ऑर्डर लिख दे। ये 38 जिला में एक आध दूगो अगर कर दिया तो मैं मानूंगा कि धन्य है। अर्थात मतलब मुझको लगता है कि 38 में शायद 35-36 ये सब जय श्री राम है। अब आप सोच करके देखिए, जिस जिले में डीएम का मुख्य 2 काम है,
वो राजस्व प्रशासन का हेड होता है, इसलिए उसको रेवेन्यू लॉ जानना चाहिए, उसकी परीक्षा में पास होना चाहिए। वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मजिस्ट्रेसी का हेड होता है, यानी उसको अभी के बीएनएसएस और पहले के सीआरपीसी सहित अन्य आर्म्स एक्ट है, बहुत सारा सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट है, डॉरी एक्ट है, इस सब में डीएम को प्रोसिक्यूशन सैंक्शन करने का पावर है। लेकिन इन झोला छाप जो डीएम आप बनाए हैं, ये जिले में क्या करता है आपको अंदाजा नहीं। तब का एक सूत्री काम है। एक जिले का डीएम का ऑर्डर मैं पढ़ रहा था तो मुझको भी इच्छा किया उसी प्रधान सचिव की तरह हम भी माथा पीट ले। कोई पूछे इन कलेक्टरों से कि आपको ओएसडी के रूप में किसी को नामित करने का अधिकार है, कैसे आप बनाए? और वो डीएम को देखे कि बोला ओएसडी नंबर 1 और ओएसडी नंबर 2, आप सरकार हैं क्या? मुझको बता दीजिए कि कहीं बोर्ड मिसलेनियस रूल सहित किसी और प्रावधान में डीएम को ओएसडी रखने का अधिकार है? नहीं। तो क्यों रखता है? दलाली करवाने के लिए। ये जितना कलेक्टर है सबका एक सूत्री काम है। ये सब यूट्यूबर फेसबुकिया हो गया है और दिन भर वसूली करते रहता है। एक का दूगो अपवाद छोड़ दीजिए तो बाकी 38 जिला में 30-35 का वही हाल है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं सरकार से कि बिहार को झोला छाप डॉक्टर और झोला छाप डीएम से मुक्ति दिलाइए, नहीं तो जो स्थिति हो रही है बिहार में, ये प्रशासनिक अराजकता अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि जिला से लेकर पंचायत तक कोई काम क्यों नहीं हो रहा है। अंतरात्मा में झांक करके किसी सीनियर एक्सपीरियंस्ड अधिकारी से पूछिए, पुराने ब्यूरोक्रेट से, कि क्यों आपको अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है। सहयोग अभियान तो राजस्व अभियान तो फलाना, इसीलिए कि अपना सिस्टम तो बर्बाद कर दिया है झोला छाप लोगों ने। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्ट्रेट के पूरे इंस्टीट्यूशन को इन लोगों ने नष्ट नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो जब आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सब सिस्टम जब ध्वस्त हो गया है तो ये अभियान चला के कितना दिन काम कीजिएगा, कितना दिन वेंटिलेटर पर रखिएगा। आप यंग हैं और आपको भी डिमेंशिया नहीं है नीतीश कुमार की तरह। आपको इतिहास ने बहुत बड़ा मौका दिया, चाहे आप एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर ही क्यों नहीं है, लेकिन इन कामों को अगर आपने कर दिया ना तो इतिहास आपको याद रखेगा। अन्यथा आप भी नीतीश कुमार की श्रेणी में और उन्हीं के पीछे लाइन में खड़े हुए इतिहास के पन्नों में नजर आइएगा। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।